तो अगर कोई चाहता है मेरे अंदर रूहानी ताकत आ जाए, उसको चाहिए गुनाहों से बचे और नेकियां ज्यादा करेगा। जितनी नेकियां ज्यादा करेगा उतनी रूहानी ताकत बढ़ती चली जाएगी। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। एक मर्तबा आप इबादत में मशगूल है तो एकदम रोशनी सी फैल गई और एक अबर का टुकड़ा भी आ गया है और आवाज़ आती है, अब्दुल कादर हम तेरी इबादत से खुश हैं, अब तुझे मज़ीद इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसी वक्त पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। क्या पढ़ा जी? आज भी कुछ ऐसे पीर बने हुए हैं, मैं तो उनको पीर नहीं पीड़ कहूँगा, जो कहते हैं नमाजा की कोई लोड़ नहीं, ये 5 नमाजा पढ़ने असी सदा ही नमाज हाँ। फिर कहते हैं ये दिखावे दियां नमाजा असी दिल दियां नमाजा पढ़निया, इन्हां दियां नमाजा मुंह ते वजनियां साडियां कबूल ने। एक ऐसे बंदे से मैंने कहा यार तुसी दिल दियां नमाजा पढ़ते? कहना हाँ असी दिल दियां पढ़नी। मैं कहा जो मर जाने तो फिर नमाज जनाजा क्यों पढ़ते जी? वो भी दिल च पढ़िया करो यार। वो तो फिर आके मौलवी जी ताड़ी मेहरबानी आ जाओ जमात जनाजा पढ़ा दियो जरा। मैं नमाज जनाजा भी दिल च पढ़ के दफन कर दिया करो। जब 5 नमाजा दिल च पढ़ दीजिए तो नमाज जनाजा दिल च क्यों नहीं हो सकती? ऐसे जाहिल पीरों से, ऐसे गुमराह पीरों से बचो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फर्ज नमाज के लिए अजान दिलवाई है यार। वो जगह भी मौजूद है जहां बिलाल अब्जी खड़े होकर अजान पढ़ते थे यार। वो मस्जिद भी मौजूद है, वो मेहराब भी मौजूद है जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवाया करते थे। हमने कलमा सरकार का पढ़ा है, हमें इताअत सरकार की करनी है। तो सरकार नमाज पढ़ते थे तो हमें भी क्या करना है? ऊंची बोलो यार। हाँ, अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही तो मैं एक आपको हदीस मुबारक सुना दूं। ये ऐसी मशहूर हदीस है कि कोई इनकार नहीं कर सकता। अमूमन मसाजिद के मेहराबों पर लिखी होती है अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की, ऊंची बोलो यार जरा। अच्छा, चाबी के बगैर ताला खोलोगे तो चाबी का बंदोबस्त फिर मरने के बाद करना चाहिए कि पहले करना चाहिए? अच्छा, जब आपने इकरार कर लिया कि मैं चाबी के बगैर ताला नहीं खोल सकता और मुझे चाबी का बंदोबस्त भी मरने से पहले ही करना है, तो यार जब मस्जिद से आवाज आती है हैया अला सलाह आओ चाबी के लिए, फिर घर बैठा क्या कर रहा होता है? क्यों नहीं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है? जब ये तस्लीम कर लिया कि चाबी के बगैर मैं ताला नहीं खोल सकता, चाबी जरूरी है, तो फिर जब जरूरी है तो फिर नमाज के वक्त नमाज क्यों नहीं पढ़ते यार? एक और मैं छोटी सी मिसाल दे दूं। ये मेरे समझो दोस्त बैठे हैं, इधर मेरे वालिद साहब बैठे हैं। ये मेरा दोस्त कहता है यार इस दरवाजे से बाहर निकलना है। वालिद साहब कहते हैं नहीं बेटा इस मेन दरवाजे से बाहर निकलना है। मुझे किसकी माननी चाहिए? ऊंची बोलो यार। क्यों माननी चाहिए? इसलिए कि उनका रुतबा बड़ा है। जब छोटे और बड़े की बात इकट्ठी आ जाए तो फिर किसकी माननी चाहिए? अच्छा, कोई बतलाएगा अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? तो फिर सबसे बड़े की बात क्यों नहीं मानते? क्यों नफ्स की बात मान रहे हैं? क्यों शैतान की बात मान रहे हैं? इसको तो अल्लामा इकबाल कहता है जुबान से कह जो दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। अरे दिलो निगाह नहीं मुसलमान तो कुछ भी नहीं है। अरे जुबान से अल्लाह अकबर कहता है और मानता अपने नफ्स की है, फिर तेरे अल्लाह अकबर कहने से क्या फायदा? अल्लाह अकबर कहा है तो फिर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, रब का हुक्म आ जाए सबको ठुकरा के अल्लाह के आगे झुक जाओ, इसी में तेरी कामयाबी और कामरानी है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।